बादशाह की 4 बेटियां थीं, जो न सिर्फ खूबसूरत बल्कि नेक दिल, शरीफ और हमदर्द भी थीं। उनमें से 3 की शादी हो चुकी थी, लेकिन सबसे छोटी बेटी नीलोफर अपनी तीनों बहनों से ज्यादा हसीन, समझदार और शरीफ थी। उसके बाल सोने के थे, मगर उसकी शादी इसलिए नहीं हुई कि अभी तक कोई ऐसा शहजादा नहीं आया था जो इतना खूबसूरत, दिलकश और समझदार हो। बादशाह और मलिका अपनी इस बेटी को बहुत चाहते थे और चाहते थे कि वो किसी अच्छे शहजादे से शादी करे। एक दिन शहजादी और उसकी सहेलियां खेलते खेलते शाही महल के करीब वाक़े दरिया तक पहुंच गईं। सहेलियों ने जब देखा कि पानी चांदनी की तरह चमकता हुआ बह रहा है, तो उन्हें दिल की ख्वाहिश हुई कि वो उसमें नहा लें, और उन्होंने शहजादी को भी राजी कर लिया। शहजादी ने अपनी सहेलियों की बात मानी और वो सब दरिया में नहाने लगी। इस दौरान शहजादी के कुछ बाल दरिया में गिर गए और फिर ये सब वापस महल में आ गई। उसके बाल बहते हुए दूसरे बादशाह की सल्तनत में पहुंचे और एक चट्टान पर रुक गए। इत्तेफाक से उस जंगल में उस बादशाह का बेटा शिकार खेलने आया हुआ था और उसके दोस्त पानी पीने के लिए दरिया के करीब आए थे। एक दोस्त ने चमकते हुए सोने के बाल देखे और फौरन उन्हें उठाकर शहजादे के पास ले आया। शहजादा उन बालों को देखकर हैरान रह गया और उन्हें अपने कमरे में ले गया। मलिका ने उसे खाना पेश किया, मगर शहजादे ने इनकार कर दिया। वो खामोश रहा, लेकिन जब अगले दिन नाश्ता और चाय भी न ली तो मलिका परेशान हो गई और बादशाह से कहा कि शहजादा कुछ खामोश है और जब से शिकार से वापस आया है कुछ नहीं खाया। बादशाह ने वजीर के लड़के को बुलाया और कहा, तुम शहजादे से उसकी उदासी का सबब मालूम करो। वजीर ज़ादा शहजादे के पास गया और पूछा, आखिर तुमने कल से खाना क्यों नहीं खाया? तुम इतने खामोश क्यों हो? शहजादा पहले तो बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन वजीर के बेटे के बार बार सवाल करने पर शहजादे ने कहा, मैं वो लड़की चाहता हूं जिसके सोने के बाल हैं। वजीर ज़ादे ने कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी बादशाह से इजाजत लेकर आता हूं। फिर वजीर ज़ादा बादशाह के पास गया और कहा, कल जब हम शिकार से वापस आ रहे थे और दरिया के किनारे पानी पीने गए थे, वहां हमें ये सोने के बाल मिले। शहजादा इन बालों वाली लड़की से शादी करना चाहता है। बादशाह ने यह सुनकर शहजादे को बुलाया और कहा, तुम खाना खाओ, मैं हुक्म देता हूँ कि सोने के बाल वाली लड़की को तलाश किया जाए। बादशाह ने इस हुक्म के साथ कोतवाल को भेजा कि वो फौरन लड़की की तलाश शुरू कर दे। कोतवाल ने हुक्म मिलते ही सिपाहियों को मुख्तलिफ इलाकों में रवाना कर दिया, मगर 1 हफ्ते तक सोने के बालों वाली लड़की का कुछ पता न चला। शहजादे को जब मालूम हुआ तो बीमार पड़ गया। बादशाह शहजादे की बीमारी से परेशान हो गया और ऐलान कर दिया कि जो कोई भी सोने के बालों वाली लड़की का पता बताएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। इनाम की लालच में बहुत से लोग तलाश शुरू कर गए, मगर लड़की का कोई सुराग न मिला और शहजादे की हालत खराब होती गई। आखिरकार बादशाह ने वजीर से कहा, अगर 1 महीने में सोने के बालों वाली लड़की का पता न चला तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। वजीर ने ये सुना तो अपने घर आकर कहा, अब मेरी मौत करीब आ गई है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं सोने के बालों वाली लड़की का पता खुद लगा लूंगा। आखिरकार वजीर ज़ादे ने एक चूड़ियां बेचने वाले का रूप धार लिया और दरिया के किनारे चलना शुरू कर दिया। जहां भी कोई गांव आया वहां जाकर चूड़ियां बेचता और चूड़ियां ले लो की आवाजें लगाता। गांव की लड़कियां जब ये आवाजें सुनती तो बाहर आ जाती। वजीर हर लड़की के बाल भी देखता। 20 दिन गुजर गए, मगर उसका कोई सुराग न मिला और वो परेशान हो गया कि अब उसका कत्ल हो जाएगा। वो जल्दी से सफर करता रहा और आखिरकार शहजादी नीलोफर के शहर पहुंचा। वहां भी चूड़ियां बेचता रहा, लेकिन किसी को भी सोने के बालों वाली लड़की का पता न मिला। जब वो चूड़ियां बेचता तो हर लड़की से यही सवाल करता, हमारे मुल्क में एक लड़की है जिसके सोने के बाल हैं, क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसी लड़की है? लड़कियां सर हिलाकर जवाब देती थीं कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। एक दिन जब महीने के खत्म होने में सिर्फ चंद दिन बाकी थे, वजीर ज़ादे को खजानेदार की बेटी ने चूड़ियां खरीदने के लिए बुलाया। जब वो उस लड़की को चूड़ियां पहना रहा था तो उसने उससे भी वही सवाल किया जो वो अक्सर लड़कियों से पूछता था, हमारे मुल्क में एक लड़की के सोने के बाल हैं, क्या तुम्हारे यहाँ भी किसी के सोने के बाल हैं? लड़की ने कहा कि वो शहजादी नीलोफर को जानती है और उसके बाल सोने के हैं। वजीर ज़ादा ये सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने फौरन कहा, ये गलत है, शहजादी के बाल सुनहरी होंगे, सोने के नहीं हो सकते, तुम गलत कह रही हो। लड़की ने गुस्से में कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ,
वजीरजादे ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या। इस पर लड़की मजीद गुस्से में आई और कहा, अगर मैं तुम्हें शहजादी के सोने के बाल लाकर दिखा दूं तो? वजीरजादे ने फौरन कहा, अगर तुमने शहजादी के सोने के बाल दिखा दिए तो मैं तुम्हें ये कीमती चूड़ियां मुफ्त दे दूंगा, लेकिन अगर तुम गलत निकली और शहजादी के बाल सोने के न हुए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। लड़की ने यह शर्त कबूल कर ली। वजीरजादा वहां से चला गया। लड़की शाम को शहजादी के पास गई और बातों के दौरान चुपके से एक बाल तोड़ लिया। फिर शहजादी से इजाजत लेकर घर वापस आ गई। अगले दिन वजीरजादा जब चूड़ियां बेचते हुए लड़की के घर के करीब से गुजर रहा था तो लड़की ने उसे बुलाया और शहजादी के सोने का बाल उसके सामने रख दिया। देखो, अब यकीन आया? लड़की ने कहा। वजीरजादा मुस्कुराकर बोला, वाकई तुम सच कहती थी, तुमने शर्त जीत ली, अब ये सब चूड़ियां तुम्हारी हैं। लड़की ने चूड़ियां अपने पास रखी और वजीरजादा फौरन वहां से रवाना हो गया। उसने एक घोड़ा खरीदा और अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि महीने के खत्म होने में सिर्फ 2 दिन ही बाकी थे और उसका शहर यहाँ से बहुत दूर था। वजीरजादा दिन रात घोड़ा दौड़ाता रहा, लेकिन शहर काफी दूर था। उधर महीना खत्म हो गया और बादशाह ने वजीर को बुलाकर पूछा, क्या तुमने सोने के बालों वाली लड़की का पता लगा लिया? बेचारा वजीर बोला, वजीरजादा खुद उसकी तलाश में गया है। बादशाह गुस्से में आ गया और कहा, महीना पूरा हो चुका है और शहजादा सख्त बीमार है, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही और तुमने अभी तक कुछ नहीं किया, इसलिए आज तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। बेचारा वजीर रोता हुआ बादशाह से मिन्नतें करता रहा, लेकिन बादशाह ने गुस्से में कहा, यह नामुमकिन है। शाम के 4 बजे एक बड़े मैदान में सब लोग जमा हो गए। वजीर को पकड़कर उसके हाथ को बांधकर बिठा दिया गया। बादशाह ने जल्लाद को हुक्म दिया कि वजीर का सर काट दिया जाए। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि वजीरजादे की आवाज आई, रुको, कत्ल न करो, मैंने सोने के बालों वाली लड़की का पता लगा लिया है। जल्लाद फौरन रुक गया और वजीर की रस्सियां खोल दी गई। वजीरजादा बादशाह के पास आया और कहा, यहाँ से 200 मील दूर बेजूनगर शहर है, वहां की सबसे छोटी शहजादी नीलोफर के बाल सोने के हैं। शहजादा वजीरजादे की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और उसका शुक्रिया अदा किया। वजीर ने बादशाह से कहा कि शहजादा चलने के लिए तैयार है, अगर अल्लाह ने चाहा तो वो कामयाब लौटेंगे। बादशाह ने इस बात पर तैयारी का हुक्म दिया और एक कासिद रवाना किया कि वहां के बादशाह को उनकी आमद की इत्तला दे। चंद दिनों के बाद बादशाह और सल्तनत के बड़े लोग शहजादे के दोस्त वजीरजादे के साथ शहजादी नीलोफर के शहर की तरफ रवाना हुए। ये लोग आराम से सफर करते हुए 12वें दिन शहजादी के शहर में पहुंचे। चूंकि कासिद ने आमद की इत्तला दे दी थी, इसलिए मुल्क के बादशाह ने बड़ी धूमधाम के साथ उनका इस्तकबाल किया और उन्हें आराम से ठहरा लिया। दूसरे दिन बादशाह ने शहजादी नीलोफर से कहा, अब तुम हमें अपनी शराइत बताओ। शहजादी ने जवाब दिया, आप आज दरबार भरें, मैं शहजादे से सवालात पूछूंगी। इसके बाद शहजादी अपनी सहेलियों के साथ कुर्सी पर बैठी और शहजादा कीमती तख्त पर बैठा। दरबार में सल्तनत के बड़े लोग भी मौजूद थे। शहजादी की सहेली ने सबको सलाम किया और फिर शहजादे से सवाल किया, आप हमारी अक्लमंद शहजादी के सवाल का जवाब दें, अक्ल क्या खाती है? ये सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया और शहजादा परेशान हो गया। वो कुछ समझ नहीं पाया तो उसने वजीरजादे की तरफ देखा। वजीरजादे ने आंखों से इशारा किया। शहजादे ने उसे समझकर कहा, तुम अपनी शहजादी से कहो कि यह सवाल बहुत ही मुश्किल है और मुझे 1 दिन की मोहलत दे ताकि मैं इसका जवाब सोच सकूं। शहजादी की सहेली वापस गई और फिर आकर कहा, शहजादे को 1 दिन की मोहलत दे दी गई है। ये सुनकर बादशाह ने दरबार बर्खास्त कर दिया और सब अपने अपने घरों को रवाना हो गए। रात को बादशाह, शहजादा और दूसरे लोग मेहमान खाने में सो रहे थे। शहजादे ने वजीरजादे से पूछा, इस सवाल का क्या जवाब दूं? वजीरजादा खुद परेशान हो रहा था और कहा, अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं आया। रात वजीरजादे ने सोचा, लेकिन कोई हल न मिला। सुबह हुई, सबने नाश्ता किया और फिर सो गए। खाने का वक्त आया मगर जवाब अभी तक नहीं आया। फिर चाय के बाद बादशाह के दरबार में बुलाया गया। बादशाह और उसके दरबारी दरबार में पहुंचे, लेकिन शहजादा गमगीन होकर बड़ी मुश्किल से उठा। वजीरजादा कमरे में बैठा था। जब शहजादा उसे लेने गया तो वजीरजादे की आंखों में आंसू थे। शहजादे ने बड़े अफसोस से पूछा, वजीर साहब, आप इतने गमगीन क्यों हैं? वजीरजादा फौरन दौड़कर शहजादे से लिपटकर मुस्कुरा दिया। शहजादे ने पूछा, तुम्हें खुशी किस बात की हुई?
वजीरजादे ने चुपके से शहजादे के कान में कुछ कहा। यह सुनकर शहजादा हंसते हुए बाहर आया। बादशाह ने दोनों को हंसते देखा और सवाल किया, अभी तक तो तुम गमगीन थे और अब हंस रहे हो, आखिर बात क्या है? शहजादे ने कान के पास जाकर धीरे से कुछ कहा। यह सुनकर बादशाह भी खुश हो गया और हंसी खुशी दरबार में ये तमाम लोग पहुंच गए। शहजादा तख्त पर जाकर बैठा। शहजादी की सहेली ने आकर कहा, ऐ शहजादे, हमारी अक्लमंद शहजादी पूछती है कि अक्ल क्या खाती है। शहजादे ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ऐ शहजादी की सहेली, तुम अपनी अक्लमंद शहजादी से कह दो कि अक्ल गम खाती है। शहजादे का इतना कहना था कि सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। सबने खुश होकर शहजादे जिंदाबाद का नारा लगाया। बाद में शहजादी की सहेली ने आकर पूछा, ऐ अच्छे, बहादुर और अक्लमंद शहजादे, हमारी नेक दिल, हंसमुख और अक्लमंद शहजादी पूछती है कि ये बताइए कि अक्ल पीती क्या है। दूसरा सवाल सुनकर वो सब अक्लमंद लोग घबरा गए और सारे दरबारी शहजादी के सवाल को सुनकर ताज्जुब करने लगे। शहजादे ने पहले रोज की तरह आज भी एक दिन की मोहलत मांगी और दरबार बर्खास्त हो गया। ये सवाल इस कदर टेढ़ा और मुश्किल था कि सब लोग घबरा रहे थे और आज तो वजीरजादा भी खासा परेशान था। सभी ने अलग अलग जवाबात सोचे। कोई कहता कि अक्ल आंसू पीती है, किसी की राय थी कि अक्ल खून पीती है, बास कहते थे कि फिक्र को पीती है। इसी राय में 24 घंटे गुजर गए और दरबार जाने का वक्त आ गया। कुछ देर के बाद आदमी बुलाने आया और ये सब रंजीदा और खामोश दरबार की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने बड़े गुस्से से कहा, मैं पहले ही कहता था कि ना चलो, मगर ये जिद्दी शहजादा ना माना और आज मुझे और मेरे सब दरबारियों को इसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। उसे गुस्सा करते देख एकदम वो जोर से हंसने लगा। बादशाह ने उसकी गुस्ताखी पर मुड़कर उसकी तरफ देखा और गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती कि हम सब परेशान हो रहे हैं और आज भरे दरबार में जलील होना पड़ेगा और तुम हंस रहे हो। शहजादे ने बड़े अदब के साथ बादशाह के कान में झुककर कुछ कहा और फिर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं तो इसीलिए आपके गुस्से पर हंस रहा हूँ। बादशाह उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और फिर वजीरजादे ने शहजादे को बुलाया और चुपके से उससे कुछ कह दिया। पता नहीं क्या बात कही कि शहजादा भी बेइख्तियार हंसने लगा। दरबार में पहुंचे तो शहजादी की सहेली ने कल की तरह आकर फिर शहजादे से पूछा, ऐ अच्छे अक्लमंद शहजादे, हमारी अक्लमंद शहजादी पूछती है कि अक्ल पीती क्या है। शहजादे ने हंसकर जवाब दिया, ऐ अक्लमंद शहजादी की अच्छी सहेली, जाओ शहजादी से कह दो कि ये तो बहुत ही आसान सवाल है। अरे अक्ल गुस्सा पीती है। इतना कहना था कि दोनों सल्तनत के लोग खुशी से उछल पड़े और जोर जोर से वाह 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 कहने लगे। थोड़ी ही देर के बाद शहजादी खुद बुर्का ओढ़कर बाहर आई और शहजादे से कहा, आपने मेरे दोनों सवालों के ठीक ठीक जवाबात दिए हैं और अब आखिरी शर्त यह है कि एक शेर पिंजरे में मुर्दा बंद है। आप पिंजरा खोले बगैर और पिंजरे की कोई चीज तोड़े बगैर उस मुर्दा शेर को पिंजरे में से निकाल दीजिए। ये सुनकर सब लोग बेहद घबराए और शहजादे ने एक दिन की मोहलत मांगी और दरबार बर्खास्त हो गया। जब शहजादा अपने मकाम पर आया तो उसने वजीरजादे से कहा, अब क्या होगा? वजीरजादे ने कहा, ये तो मेरी भी समझ नहीं आ रहा, आप फिक्र न करें, मैं सोचूंगा। दूसरे दिन वजीरजादे ने फिर चूड़ी वाले का भेष बदला और खजांची के मकान पर पहुंचा। लड़की ने जो उसकी आवाज सुनी तो उसे बुला लिया। वहां पहुंचे तो खजांची की लड़की ने कहा, तुम चूड़ी वाले के भेष में हो, तुम शहजादे के कोई साथी मालूम होते हो। पहले भी तुम मुझे धोखा देकर शहजादी का पता चला कर गए थे, बताओ तुम कौन हो? वजीरजादे ने हंसकर कहा, ऐ अच्छी और नेक दिल लड़की, मैं शहजादे का दोस्त हूँ और शहजादे के मुल्क के वजीर का लड़का हूँ। लड़की ने कहा, अब तक तो तुम्हारा दोस्त शहजादा जीत रहा है, मगर आज वो नहीं जीत सकता। लड़की की ये बातें सुनकर वजीरजादा रोने लगा। लड़की ने उसे जो रोते देखा तो कहा, ऐ वजीरजादे, तुम रोते क्यों हो? वजीरजादे ने रोते हुए जवाब दिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मुझसे शहजादे ने वादा किया था कि अगर उससे शहजादी की शादी हो जाएगी तो वो यहाँ के बादशाह से कहकर मेरी शादी तुमसे करा देगा, मगर शहजादा शर्त हार जाएगा और उसकी शादी तुम्हारी शहजादी नीलोफर से नहीं होगी। उसका नतीजा ये होगा कि मेरी शादी भी तुमसे नहीं हो सकेगी। मैं इसलिए रो रहा हूँ। लड़की ये सुनकर पहले तो शर्माई और फिर कहा, तुम रो मत, मैं तुमको ही बता देती हूँ कि ये शेर किस तरह पिंजरे के अंदर से निकाला जा सकता है। वजीरजादे ने हंसकर कहा, बताओ। खजांची की लड़की ने कहा,
दरअसल इस पिंजरे के अंदर असली शेर नहीं है, बल्कि एक मोम का शेर बिल्कुल असल शेर की सूरत का बनाकर खड़ा कर दिया गया है और उस पर रंग फेर दिया गया है। अगर लोहे की एक गर्म सलाख जो आग पर सुर्ख कर ली जाए उस शेर के पेट में घोंप दी जाए तो उसका मोम पिघलकर पिंजरे से बाहर आ जाएगा और इस तरह शहजादी की ये शर्त भी पूरी हो जाएगी कि बगैर पिंजरा खोले शेर को बाहर निकाल दिया जाए। ये सुनकर उसने खजांची की लड़की का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और वहां से फौरन दौड़ता हुआ शहजादे के पास आया और फिर उसे अलग ले जाकर ये सारा किस्सा कह सुनाया। शहजादा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और फौरन जाकर बादशाह को इसकी इत्तला दी। बादशाह ने वजीरजादे की अक्लमंदी की बड़ी तारीफ की और कहा कि वो यहाँ के बादशाह से कहकर खजांची की लड़की से उसकी शादी जरूर करवाएगा। शाम को लोग बड़े इत्मीनान से दरबार में पहुंचे और शान से जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी ही देर के बाद शहजादी बाहर आई और शहजादे से कहा, आप शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं या वापस जाना चाहते हैं? शहजादे ने हंसकर कहा, ऐ अक्लमंद शहजादी, मैं अकेला वापस नहीं जाना चाहता बल्कि आपको भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और आपकी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। शहजादी ने हुक्म दिया कि शेर का पिंजरा लाओ। थोड़ी देर के बाद शेर का पिंजरा लाया गया और उस पिंजरे के अंदर एक शेर बंद था और ऐसा मालूम होता था कि सचमुच का कोई जिंदा शेर पिंजरे के अंदर खड़ा है। कारीगरों ने उस मोम के शेर को इस अच्छे तरीके से बनाया था कि ये पहचानना मुश्किल था कि ये नकली शेर है। सब दरबारी उसे देखकर बहुत हैरान हुए कि इस जिंदा शेर को शहजादा बगैर पिंजरा खोले या पिंजरा तोड़े बगैर किस तरह से बाहर निकालेगा। पहले तो शहजादे ने उठकर पिंजरे को अच्छी तरह देखा और फिर शेर को बड़ी देर तक देखता रहा और फिर हुक्म दिया कि एक लोहे की बड़ी सी सलाख लाई जाए और बहुत सी आग सुलगाई जाए। हुक्म की तामील की गई। जब आग सुलगाई गई तो शहजादे ने उस सलाख को आग के अंदर रख दिया। सब लोग शहजादे की इस हरकत पर ताज्जुब करते रहे और उनकी समझ में कुछ भी ना आया कि शहजादा क्या कर रहा है। जब 1 घंटा गुजर गया तो शहजादे ने सलाख उठाकर शेर के पिंजरे के अंदर शेर के पेट में उस आग को घोंप दिया। गर्म लोहा जो मोम के शेर पर लगा तो फौरन पिघलने लगा और थोड़ी ही देर के बाद सब मोम बहकर पिंजरे के बाहर आ गया। ये देखकर सब लोगों ने खूब शोर मचाया। शहजादे ने कहा, ऐ अक्लमंद शहजादी, मैंने बगैर पिंजरा खोले या तोड़े इस शेर को बाहर निकाल दिया है। अब आप बताइए आपकी क्या शर्त है? शहजादी शर्माकर ये कहती हुई अंदर चली गई। ऐ अक्लमंद शहजादे, आप सभी शर्तें जीत चुके हैं। शहजादे की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ शहजादी से हो गई। 4 दिन के बाद शहजादे ने उस मुल्क के बादशाह से कहा कि वजीरजादे की शादी इसी मुल्क के खजांची की लड़की से करा दी जाए। इस शादी में शहजादे और बादशाह ने खूब रुपया पैसा खर्च कर दिया और शहजादे की शादी से ज्यादा शानदार तरीके पर वजीरजादे की शादी की गई। इसके बाद शहजादा, शहजादी नीलोफर, वजीरजादा और खजांची की लड़की तमाम दरबारियों को लेकर अपने मुल्क में वापस आ गए। यहाँ कई रोज तक शादी की खुशी में गरीब मोहताजों को खूब रुपया पैसा बांटा गया। कुछ ही दिन के बाद बादशाह ने अपनी जगह शहजादे को बादशाह बना दिया। शहजादे ने अपने दोस्त वजीरजादे को अपना वजीर मुकर्रर किया और वजीरजादे के अब्बा की पेंशन मुकर्रर कर दी और फिर ये सब लोग बड़े ऐशो आराम से रहने लगे और रियाया की भलाई के लिए दिन रात काम करने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अक्ल, मोहब्बत और इज्जत नफ्स इंसान की जिंदगी की सबसे अहम चीजें हैं और यही वो चीजें हैं जो इंसान को कामयाब बनाती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मजीद दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।